आप लोग जैसे ही कैनवा के ऊपर जाओगे, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे सर्च करोगे, लिंक्डइन सर्च करोगे, लिंक्डइन, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको अगर कोई आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल की कवर इमेज या लिंक्डइन का बैकग्राउंड फोटो, ठीक है। कैनवा पे आपको डिजाइन के हवाले से हर चीज मिल जाएगी। सोशल मीडिया पे जाओगे, यहाँ भी आपको लिंक्डइन मिल जाएगा। वैसे सोशल मीडिया नहीं है लिंक्डइन, इन कह सकते हैं उसको भी ना, यहाँ पे आके, ठीक है। अब लिंक्डइन के हवाले से भी आप बहुत सारी पोस्ट बना सकते हो। लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जो आपको करोड़पति अरबपति बना सकते हैं आराम से, अगर आप सही बंदे से सही बात कर रहे हो तो। यानी मैं क्या काम करता हूँ, कितना अर्सा हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए, कितना अर्सा हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए, 1 महीना हो गया। तुम लोग पता ही नहीं मैं कौन हूँ। तो जब जो पढ़ा रहे हैं आपने उसके बारे में नहीं सर्च किया, तो आप लोग कैसे जो है इंटरव्यूअर के बारे में सर्च करोगे। प्रैक्टिस कर लो तुम्हारी लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर। जब तुम लोग अकाउंट बना लो, हर बंदा, एचआर बताया ना, एचआर एक वर्ड है, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी कोई एचआर है, तुमने फौरन उसको फॉलो कर लिया, रिक्वेस्ट भेज दी। दुनिया का एचआर हो तुम्हारे अकाउंट पे होना चाहिए। एचआर लिखकर सर्च करोगे, बता रहा हूँ सारी चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है। नंबर 1 अपनी प्रोफाइल बनानी है, गूगल से बन जाती है। उसके बाद अपना एक कवर बनाना है। मैंने कवर क्या लगाया हुआ अपना, मैंने अपना कवर लगाया हुआ, अपनी आईडी भी खोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि गज़ल के ऊपर काम कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो मैंने अपना जो कवर लगाया हुआ है, क्योंकि मैं इस इमोशन को या इस इम्पैक्ट को जो है ना लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। लोग अगर मुझसे बात करें, लोग मेरे पास आए, तो उनको पता लगा कि मैं अभी करंटली इस स्टेटस पे हूँ। जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते हैं ना, तो ये हमारा कवर जो है हमारा स्टेटस होता है। और मेरे स्टेटस क्या है कि मैं एक्टिव मोड में हूँ गज़ल के हवाले से। तो मैंने बगैर अल्फाज के बेसिकली एक अपनी जो है ना एक सिंबल दे दिया कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे प्रोफाइल को फॉलो नहीं करना, मैं बता देता हूँ उसकी वजह क्या है। मैं बता देता हूँ वजह क्या है। मेरे प्रोफाइल को आप लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई की हुई है। लिंक्डइन में बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। अगर मेरे पास यहाँ पे अंग्रेज हैं तो उसकी वजह कुछ और है, ठीक है। अंग्रेज खुद से मैसेज कर रहे हैं, वो मैं आपको बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट ये बता देता हूँ कि मैंने अपने आप को बस यूनिक बनाया हुआ है। मैंने वो नहीं किया हुआ जो बाकी लोगों ने जो है अपने फॉलो किया हुआ है। इसलिए अगर कोई मेरी प्रोफाइल देखते तो फौरन बात करना चाहता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने काम के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम पिच डेक टू पिलग्रिमेज स्माइलिंग थ्रू एवरी चैलेंजेस। क्या समझ में आ रहा है? क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ मैं, क्या समझ में आ रहा है? मैंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी मिस्टीरियस बनाई हुई है कि लोगों के अंदर तजस्सुस पैदा हो, लोग खुद मुझसे पूछें कि भाई हो गया, क्या करते हो, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर ये नीचे जाएंगे लोगों को पता जाएगा मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने अबाउट पे जा रहा हूँ। अपना अबाउट आपको ऐसे नहीं लिखना है। इस मामले में मुझे फॉलो नहीं करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल के हवाले से मुझे फॉलो नहीं करना है। जो जिस जॉब है, मैं प्रोफाइल भेज दूंगा अच्छी जिसको आप जो है कॉपी कर सकते हो। लेकिन मेरी डोमेन चेंज है, मेरी फील्ड चेंज है, तो आप लोग इसमें मुझे फॉलो नहीं कर सकते। मुझे फॉलो करो हैं, पता नहीं। यहाँ मेरी टॉप स्किल लिखी हुई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टीम बिल्डिंग और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। अबाउट में क्या लिखा हुआ है? अबाउट में मैंने मजाक किया हुआ है, ठीक है, उर्दू लिखी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा हूँ, अपने कंटेंट के अंदर मैंने उर्दू लिखी हुई है। मेरा प्रोफाइल आप लोग कभी भी फॉलो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरे प्रोफाइल में हर चीज जो है वो मैंने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई हुई है। इसी तरह से आप लोगों को अपनी अपनी स्टोरी बिल्ड करनी है। आप जो काम करने जा रहे हो, मेरा काम क्या होता है, मुझे बेसिकली अटेंशन ग्रैब करनी होती है। मुझे अपने क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करनी होती है। क्लाइंट मेरी तरफ देखे, मुझसे बात करे, उसके बाद मुझे उसकी जेब खाली करनी होती है। ये मेरा काम है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आई एम समवन हु थ्राइव्स ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशन इन द टफेस्ट सिचुएशंस, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी लिखी हुई है, कोई प्रोफेशनल बात नहीं लिखी हुई। हालांकि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं किसी और की प्रोफाइल दिखाऊंगा तो उसमें आपको सिर्फ ये सारी चीज दिखेंगी, ठीक है। अपने बारे में लिखा हुआ है। मैंने अपना इसका मैं बताना की चाह रहा हूँ, ये मैं क्या लिखा हुआ है, मैं इसमें बताना ही चाह रहा हूँ कि मैं एक्सप्रेसिव बंदा हूँ। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बहुत खुल के बात करूंगा आपसे। असल जो बात होती है, असल जो हम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो कंटेंट हो या चाहे वो आपकी पिक्चर्स हो, उसमें हम एक सब्लिमिनल मैसेज दे रहे होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे कवर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैसेज क्या मिल रहा है? कोई बंदे देखिए मैसेज क्या मिल रहा है? कवर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये गेमिंग का कवर है, जरा गौर से देखो। ये गजा की जो है वो टूटी बिल्डिंग्स है। क्या लग रहा है? वो मैंने थोड़ा सा एस्थेटिकली बनाई है, लेकिन गलत ऑडियंस हो,
दिखाना भी नहीं चाहिए था तुम लोगों को मुझे, ठीक है। अच्छा मैं अगर अपने काम दिखाया था, अबाउट छोड़ दो, अबाउट में मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया, अपने काम के बारे में नहीं, मैं क्या हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और दूसरे ऑप्शन हैं जिसके बारे में अपने काम के बारे में बता देता हूँ। अब नीचे जाता हूँ, सर्विस आ गई, मैं क्या करता हूँ, मैं 3D डिजाइन करता हूँ, एड डिजाइन करता हूँ, एनिमेशन बनाता हूँ, ब्रांड डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, बेसिक डिजाइनर हूँ मैं। अगर एक बार में कहा जाए तो मैं डिजाइनर हूँ, लेकिन मैंने कैटेगरी है, लेकिन मैं अपने ट्रेड सेक्टर आपको क्यों बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग मुझे यहीं से अप्रोच करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये मैंने अपडेट नहीं किया है, एक जमाना था मक्का में आया था, उस वक्त मैंने इसको अपलोड किया था, ठीक है। अब मैंने अपना फीचर इसके नीचे देखो, अब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जाकर तुम लोग घर से देख लेना, ठीक है। प्रोफाइल आ गई आपकी, प्रोफाइल के अंदर आपकी पिक्चर आ जाएगी, प्रोफेशनल अच्छी बात है, एक्सप्रेसिव और अच्छी बात है, ठीक है। बहुत से लोग जो है ना फनी पिक्चर भी लगा देते हैं, शक्ल लगानी चाहिए, ठीक है, इमोशन दिखना चाहिए, कुछ मामले में सीरियस पिक्चर लगा दी है, ठीक है। आपका कवर आ गया, आपका नाम आ जाएगा, आपकी एक हेडलाइन आ जाएगी, उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपना अबाउट लिखा। अबाउट में आप कोशिश करो कि अबाउट के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करो, यानी मैंने जो इंटरव्यू में सवाल किए थे ना, उस इंटरव्यू में आपको जवाब ये नहीं देना था जो सीवी में लिखा हुआ है। पहले ही क्वेश्चन के अंदर आपको सवाल का जवाब ये बिल्कुल नहीं देना कि सीवी में क्या लिखा हुआ है, आपका नाम उन्हें पता है। आप जवाब देंगे कि मेरा नाम तो जैसे आपको पता ही, आपने सीवी पढ़ लिया है, मेरा नाम जमाल है, ठीक है, और मैं एक बातों नहीं आदमी हूँ। सीवी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, आप अपना अगले बंदे को देख के उसके हिसाब से आप काम करें। तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपकी इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप अगले बंदे को जज करते हो, अगला बंदा सीरियस है ना, आप कभी भी मजाक नहीं कर सकते। अगला बंदा जो है थोड़ा सा, उसने बस वो होता है ना, हंसी तो फंसी, मुस्कुरा दिया, बस आपने जो है इंटरव्यू अपने हाथ में ले लिया। बता दूंगा अगली क्लास में क्लास कम हो रही है। उसके बाद सर्विस लिखिए, आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। ये टाइप आप लोगों को फिल करना है अपनी अपनी प्रोफाइल में, मैं असाइनमेंट के तौर पर आपको दूंगा, अपनी अपनी प्रोफाइल में लिखना है जो काम आज की डेट में सीख चुका है। लोगो डिजाइनिंग आते हैं लिख दो, पोस्ट डिजाइनिंग आते हैं लिख दो, डॉक्यूमेंटेशन आती है लिख दो, सीवी राइटिंग आती है लिख दो। मैं स्किल सिखा रहा हूँ आपको, जो मैं स्किल सिखाते जा रहा हूँ वो आपकी सर्विस के अंदर आते आने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर कोई बंदा सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आ जाए कि भाई ये काम है। टॉप स्किल्स के अंदर जो आपकी टॉप स्किल हो, जैसे मैंने ये यहाँ पे वर्कर लेवल की स्किल लिखी हुई है, यहाँ पे सारी वर्कर लेवल की है, यहाँ पे सारी किस लेवल की है, मैनेजर लेवल की है। टॉप स्किल्स है, जब एडिट का बटन दबाओगे ये तो समझ में आ रहा है ना, ये एडिट का बटन यहाँ से एडिट होती है। फॉर्म फिल करना और कुछ नहीं करना है, ये भी सिखाना पड़ेगा। फॉर्म फिल करना आता है? अच्छा बताओ, फॉर्म फिल करना आता है सबको? उसके बगैर यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता था। अपना फॉर्म खुद फिल किया ना, यहाँ भी फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आगे क्या है, एक फीचर है। अच्छा मुझे अपना फीचर चेंज करने में रिसेंटली नहीं किया, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि मैंने मेरा फीचर इमेज क्या है। अबाउट के अंदर मैंने अपने बारे में लिखा, एक्सप्रेशन दे दिया, लेकिन यहाँ मैंने अपनी पूरी कहानी लिखी है। अबाउट मैंने अपने इमोशन, अपनी वाइब बताई। वाइब समझते हो? वाइब क्या होती है आपकी? मुझसे क्या वाइब आ रही है? वाइब्रेशन। कल इस बारे में बात हुई थी, मैंने कहा था ना इंसान की जो वाइब होती है उसकी 24 फीट तक जो है उसकी सराउंडिंग में वो करती है। मुझसे क्या वाइब आ रही है? मुझे जरा फीडबैक दो, वाइब क्या आ रही है मुझसे? मैं किस तरह का आदमी हूं? हैं? क्या तुम लोग बड़े हो गए, बच्चे नहीं हो, तुम लोग जवाब दे सकते हो। मैं किस तरह का आदमी हूं? हैं? क्या हूं? डिसेंट हूं, ठीक है। डिसेंट नहीं, कपड़े लग रहे हैं डिसेंट वाले। ओहो क्या बात है, तो मतलब मैं मॉडलिंग में जाऊं? मैं क्या हूं? हैं? अच्छा इंसान हो, ठीक है, अच्छी बात है। ये एक अच्छा आपने ट्रेड बताया। और मुझे लगता नहीं वैसे हैं टीचर बता दिया। और वाइब बताओ, वाइब में समझाना चाह रहा हूँ। वाइब अबाउट में आपकी वाइब आएगी। अबाउट में आपकी समरी के अंदर, सीवी के अंदर, प्रोफाइल के अंदर आपकी वाइब्रेशन जो आप जो वाइब देते हो वो आएगी, ठीक है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको शायद कहीं और इंटरनेट में भी ना मिले। हैं? कम्युनिकेशन डिजाइन बेसिकली आपको समझा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन किस, बताओ ना मेरी वाइब कैसी है? पढ़ाने की स्किल अच्छी है, बातें करने की? बातें करने की। कम्युनिकेशन अच्छी है।
कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है मेरा, एक्सप्रेसिव है या इंप्रेसिव है? इंप्रेसिव क्या होता है? इंप्रेस होता है, इंप्रेसिव ये होता है कि आपको अगले बंदे को इंप्रेस करने तो आप हर चीज उसके हिसाब से करते हो। एक्सप्रेसिव ये होता है कि आपको अपने आप को बताना है तो हर चीज अपने हिसाब से करते हो। मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मेरी वाइफ जो है वो एक्सप्रेसिव है। कुछ लोग होते हैं इंप्रेसिव होते हैं, मैं इस पर कोई जज नहीं करूंगा, कोई डिबेट नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ होती है। अगर मैं कहूँ मेरी एक सिंगल वाइफ है तो मेरी वाइफ क्या एक्सप्रेसिव है? मेरी वाइफ जो है वो नॉलेज शेयरिंग वाली है, मतलब मैं एक कोलैबोरेटिव बंदा हूँ, टीम बिल्डर वाला बंदा हूँ, ठीक है। मुझे वो तमाम चीजें ना अपनी सीवी के प्रोफाइल के अंदर लिखनी है अपनी वाइफ के बारे में, ठीक है। अगर समरी लिखी हुई तो समरी के अंदर क्या होगा, समरी के अंदर क्या होगा, अपना पूरा मेरा जो है जो मैंने करियर के अंदर लिखा है, मैं सीवी भी खोलकर दिखाता हूँ आपने कुछ देर में, वैसे सीवी पूरी यही है, ठीक है। समरी के अंदर होगा जो तमाम मेरी सीवी लिखा हुआ है एक जुमले में क्या बात है। लेकिन अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा प्रोफाइल, प्रोफाइल में मेरी वाइब्रेशन आएगी, मेरी वाइब आएगी कि बेसिकली मैं कैसा हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कैसा बंदा हूँ। सॉफ्ट स्किल्स आएंगी, मेरी हार्ड स्किल्स नहीं आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपने बारे में बता दिया, ठीक है। मेरी कंपनी है उमरैन, उसका नाम है, ठीक है। फिलहाल पॉज पे, ठीक है। क्या काम करते हैं? 3D डिजाइन करते हैं, इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एकेडमिक जर्नी मेरी कैसी है? मैंने पाकिस्तान से स्टार्ट किया, मास प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन किया, उसके बाद मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया कराची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। डिजाइन जर्नी एक फ्रीलांस कैड डिजाइनर से स्टार्ट किया, ठीक है। मेरे जो नोटेबल क्लाइंट्स जो हैं वो सीरियो प्लास्टिक एक इटालियन कंपनी है, बायोनिक्स की कंपनी है जो कि प्रोस्टेटिक डिजाइन करती है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं लिख नहीं सकता वो मैं बताता हूँ, ऐसे कि वूडटेक की कंपनी है जो कि ड्रोन डिजाइन करती है, कोर्सेर एक कंपनी है जो सबमरीन डिजाइन करती है, शिप डिजाइन करती है। वो सब मेरे क्लाइंट हैं। कुछ कॉन्फिडेंशियल थे तो मैंने वो लिखे नहीं क्योंकि उन्होंने भी मना किया लिखने का, और कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया कि मैंने एज अ इंडिविजुअल स्टार्ट किया, फिर मैंने अपनी एक टीम बनाई, फिर मैंने उसको जो है अपना स्ट्रक्चर बनाया डिफरेंट इंडस्ट्री, उन टीम के साथ मिलकर प्लांट बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई पूरी, मतलब मैं एक इंडस्ट्री डिजाइनर हूँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है? वहां भी लिखा हुआ था मेरी टॉप स्किल्स के अंदर। उसके बाद ये मेरी अलग अलग कहानी है, देख रहे हो ये तमाम मैंने हेडर्स अलग रखे हुए, मेरी कहानी अलग है। इंटरव्यू के अंदर आपको जब क्वेश्चन पूछे जाए आपको वो कहानियां बतानी है, अपनी स्टोरी। आज का 2 काम है, एक लिंक्डइन अकाउंट बनाने, हफ्ता है बल्कि पूरा हफ्ता आपके पास ना, लिंक्डइन का अकाउंट बनाने और उसके ऊपर अपनी जो है कहानी लिखनी है। कहानी क्या लिखनी है? कितने लोग हैं वो एक्सप्रेसिव हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस बता सकते हैं दूसरों को। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बता दूंगा आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप अच्छा नहीं लग रहा आप उठ के जाओ यहाँ से। क्या बातें हो रही हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं तो मुझे बता दो, हैं अपने बारे में बताऊं, बता दो दिया, यहाँ लिखा है जगह पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने हेडर्स डिफरेंट हेडर्स में डिफरेंट जर्नी, एक ही जिंदगी मेरी एक ही जिंदगी है कि मैंने उसके अंदर डिफरेंट काम किया, तो मैंने उनको अलग अलग बताया। यानी मैंने अपनी डिजाइन जर्नी में एकेडमिक जर्नी ऐड नहीं की। मुझसे अगर सवाल होगा अपने एकेडमिक के बारे में बताएं तो मुझे एकेडमिक के बारे में पूरा पता है, मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। मुझसे सवाल होगा कि आप डिजाइन के बारे में बताएं कि अपने डिजाइन कैसे, तो मैं एकेडमिक के बारे में नहीं बताऊंगा, डिजाइन के बारे में बताऊंगा। सवाल को पहले सुनो, समझो, इस पैसे में सवाल किया है उसके हवाले से जवाब दो, उतने ही जवाब दो जितना उसने मांगा है। वो अगला सवाल करे तो ठीक है, नहीं करे तो दैट्स गुड, आपकी सीवी में लिखा हुआ है। जितना कम सवाल होता है उतना अच्छा इंटरव्यू होता है। कोई ज्यादा सवाल करे इसका मतलब ये कि आप अभी तक उसे समझ में नहीं आए हो, ठीक है। बात क्लियर है? ज्यादातर मेरे इंटरव्यूज में सवाल कम ही होते हैं और हम बस गप्पे मारते हैं और इंटरव्यू हो जाता है, काम शुरू हो जाता है। प्रोफेशनल जर्नी लिखी है अपनी मैंने। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेसिकली होती है कि आप सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि खुद से कुछ काम कर रहे हो, जिसको किसी ने कहा नहीं वो खुद से काम कर रहे हो, ठीक है। जिसके अंदर खुद ही हो बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर है। तो मैंने टोयोटा कंपनी का नाम सुना आप लोगों ने? टोयोटा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, 2018 में छोड़ा। उसके बाद मैंने जो है अपना एक कंपनी बनाई, पहली कंपनी बनाई जो कि मैंने कतर से इन्वेस्टमेंट रेट्स की थी, यहाँ लिखा हुआ कतर इन्वेस्टर। उसका नाम था इस्लाम कनेक्टर, एप्लीकेशन आज ऐप स्टोर में मौजूद है। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की अकदार। उस वक्त मैं सोलरप्रेन्योर था। सोलरप्रेन्योर उसे बोलते हैं जिसने किसी पार्टनर के बगैर काम शुरू किया हो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक रीजनल अवार्ड विन किया जो कि वो था, क्या बोलते हैं उसे, स्टार्टअप वर्ल्ड कप था। बेसिकली वर्ल्ड कप एक जो है कराची से विन किया है, ठीक है। उसके बाद अपनी डिजाइन कंपनी बनाई और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मिशन क्या है मेरा, ये मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने क्या किया कि अपने डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट चीजों को क्रिस्प और कंसाइज कंटेंट, एक पूरा देखोगे तो बहुत बड़ा कंटेंट है,
ठीक है। लेकिन अगर इसको तुम आप जो है इसको अगर आपको जो अपनी काम की बात है उसे पढ़ना है तो आप देखोगे सिर्फ अगर मिशन चाहिए तो मिशन एक जगह पे मिल जाएगा। और कंटेंट को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इमोजी ऐड कर दिया है। ठीक है, अपनी कंपनी में डिस्प्ले भी की थी तो कंपनी की डिस्प्ले आ गया, लोगों को बता दिया। ठीक है, क्लियर है। कुछ अंग्रेज थे मेरे साथ, अंग्रेजों की तस्वीर लगा दी थोड़ा सा और क्या बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी बनने के लिए। ठीक है, रिएक्शंस आए हुए हैं 20 से ज्यादा, 20 नॉट 20 से ज्यादा। ठीक है, तो अगर यही काम मैं फेसबुक पे करता, यही काम मैं इंस्टाग्राम पे करता तो फायदा क्या होता मुझे। मेरे पास शायद 200 भी आ जाते हैं, लेकिन 200 में से एक भी मेरे क्लाइंट नहीं होता, एक भी मेरे काम का नहीं होता। यहाँ जो 20 है उसमें 10 मेरे क्लाइंट हैं। क्वालिटी वाली जगह पे गया हूं मैं, क्वांटिटी वाली जगह पे नहीं गया। ये बहुत समझने की बात है। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, कोई अच्छी जगह पे जाना है, तो आप कोशिश करो कि उन लोगों के पास आपके ज्यादा दोस्त होना जरूरी नहीं है, आपके अच्छे दोस्त होना जरूरी है। ठीक है, ये अच्छी गैदरिंग होना जरूरी है। ये सुने कि अच्छे की सोबत अच्छा बनाती है, बुरी की सोबत बुरा। आपका कोई भी गोल हो, मैंने आज ही काम किया कि आज मैंने क्या किया कि मास बैठे हुए, मास अच्छा पढ़ने वाले, मास के साथ मैंने बिठा दिया जो बंदा बातें कर रहा है उसको। क्या नाम है तुम्हारा? है अमन नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अमर नाम है ना तुम्हारा? वजह क्या है? टीचर अक्सर ये करते हैं, एक बंदा जिसकी राइटिंग खराब है, बचपन में हमारे साथ भी हुआ है, उसे 2 अच्छी राइटिंग वालों के साथ बिठा दो, उसकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, या वो दूसरे लोग ही खराब कर देगा, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक बच्चा जो पढ़ने वाला है उसको खराब बच्चे बिठा दो, या तो वो अच्छा हो जाएगा या तो खराब बच्चा जो है पढ़ने वाला बन जाएगा। ठीक है, सोबत बहुत असर करती है। अगर आपको दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है तो 4 अमीर तरीन आदमियों के साथ बैठो, 5वें आप बन जाओगे। अगर आपको दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन आदमी बनना है, 4 ज़हीन आदमी के साथ बैठो, 5वें आप खुद बन जाओगे। अच्छी सोबत जरूरी है, क्वांटिटी का मजमा आपके लिए जरूरी नहीं है। मेरे पास 500 फॉलोअर्स हैं, 5 लाख फॉलोअर्स से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो क्वालिटी वाले लोग हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और देख लेते हैं प्रोफाइल को, और मैं अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए करना क्या होता है। आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आ जाए, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग कहीं भी इंटर्नशिप जब स्टार्ट करोगे, कहीं से काम शुरू करोगे, वहां एक्सपीरियंस लगा लो। ठीक है, पढ़ाई आ जाएगी आपकी, आपने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है जो आप लोग एक दूसरे को दे सकते हो, ये चीज भी बहुत अच्छी चीज है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होती है कि आपने किसी के लिए काम किया, किसी के साथ काम किया, किसी ने आपके लिए काम किया है, उसको आप कहोगे आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिख दो या लिंक्डइन में रिकमेंड कर दो। तो आप देखो कि तहा जो है अपना कहाँ काम कर रहे हैं, डिजाइन इंजीनियर है महराज लिमिटेड में, इसने मेरे लिए काम किया, इसने मुझे मेरी तारीफ में बुल बांध दी है। ठीक है, मैंने कहा नहीं था वैसे। वामिक मेरे साथ पढ़ा है, इसने मेरे लिए लिख दिया। इस तरह से मैंने जो है अपना, मेरे पास रिकमेंडेशन है। इसकी बेसिस पे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल खुद बहुत ऊपर आने लग जाती है। लोग आपकी रिकमेंडेशन पढ़ते हैं कि आपको आपने किसी के साथ काम किया है तो वो आपके बारे में क्या कहता है। ठीक है, क्लियर है? इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो अपनी प्रोफाइल से। बुरा लगे तो मतलब रिकमेंडेशन अच्छा नहीं तो आप ऑफ कर दो, लेकिन रिकमेंडेशन मांगो भी और लो भी। ठीक है, ठीक है। अब मैंने रिकमेंडेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं लिंक्डइन में और क्या क्या होता है। यानी लिंक्डइन की प्रोफाइल उस तरह टिपिकल प्रोफाइल नहीं है आपकी जिस तरह से फेसबुक पे होती है। लिंक्डइन में फौरन आप जाओगे, किसी भी प्रोफाइल में आप पोस्ट पे नहीं जाओगे क्या पोस्टिंग कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानोगे। पोस्टिंग का बहुत छोटा छुपा हुआ बटन है कि वो पोस्टिंग क्या कर रहे हैं। ठीक है, मेरी इंटरेस्ट आ गया कि मैं किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं। ठीक है, न्यूज़लेटर मैंने कोई फॉलो किया है तो कौन से हैं। तो ये बेसिकली मेरी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है और ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोफेशनल लोगों से मिल सकते हैं। तमाम लोग जिनको प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करनी है उनको लिंक्डइन पे आना लाजमी है। ठीक है, बहुत अच्छी मार्केट है, आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं यहाँ पे। अब एचआर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मैं अपने जरा एक काम करूँ, फॉलोअर्स पे चल जाता हूँ। पहले सिर्फ पोस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आजकल ही पोस्टिंग स्टार्ट की है। ठीक है, अब देखो अभी मैं फीचर्ड पोस्ट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ कंटेंट लिखना हूँ, वो भी चैट जीपीटी से। मैंने जो कंटेंट लिखे है खुद से ही लिखा है, चैट जीपीटी से लिखा है। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया कि लिस्ट ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इसने लिस्ट दे दी, लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो गया, लोगों ने लाइक भी कर दिया, इस पे जो है रिएक्शन दे दिया। ठीक है, मैंने है क्या करता हूँ, वो अपनी स्ट्रेटजी है।
हाँ चैट जीपीटी करके पोस्ट करता हूँ मैं, ठीक है, उससे सवाल सही पूछता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये कितनी पुरानी 3 दिन पुरानी पोस्ट है। 3 दिन पहले मैंने ये काम शुरू किया है क्योंकि मुझे अब थोड़ा मुझे लगा कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपेंशन की जरूरत है, लिंक्डइन में फिर से आया हूँ। वरना आप देखोगे बहुत पहले तक मैं जो है लिंक्डइन में पोस्टिंग नहीं कर रहा था, यानी मैं आता हूँ मैं चले जाता हूँ, जब काम चाहिए तो फिर से आ गया मार्केट के अंदर, काम मिल के वापस चला गया, टाइम ही नहीं है इसको मेंटेन करने के लिए। अब मैंने पहले लोगों को इन्फॉर्म किया है, क्या इन्फॉर्म किया कि मैं जो है अपने कंटेंट लिखने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ, कंटेंट राइटिंग शुरू करने वाला 3 दिन पहले। उसमें भी कमेंट्स आ गए, उसमें भी लोगों ने जो है अपना मुझे कुछ भी नहीं, किसी बंदे को टैग नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने टैग ब्लॉग लिंक्डइन टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये लिखा हुआ है हैशटैग्स। वो आप ट्रेंडिंग देख लो, जो चीज ट्रेंडिंग है, मिसाल के तौर पर लिंक्डइन तो हर बंदा हैशटैग लिंक्डइन सर्च करता है, नंबर 10 मिलियन से ज्यादा इसके जो है वो ट्रेंड होगा। तो आप चेक करो कि हैशटैग का ट्रेंड क्या चल रहा है, उस हिसाब से देखो, ठीक है। ये कुछ फीचर पोस्ट है, ये अच्छी नहीं थी लेकिन मैं बना दी, ठीक है। मैंने कोशिश की थी कि लिंक्डइन पे जो है ना अपना यहाँ पे सेल कर लो, लेकिन मुझे अंदाजा हो कि नहीं करनी चाहिए। तो कंटेंट ज्यादा नहीं है, उस पर इंप्रेशन ज्यादा नहीं है। अब मैं अगर चैट दिखाऊंगा तो चैट पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर जो है अपना इंटरनेशनल लोगों से बातचीत चल रही है, ठीक है, कुछ पाकिस्तानी भी हैं। चैट किसी देखना नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो है खोल के ज्यादा सारी चीजें दिखा नहीं रहा। असल चीजें देखनी है वो फॉलोअर्स हैं, उसी में अंदर आपको दिखा दूंगा चार के अंदर। वेयर इज द, यहाँ पे आ जाएंगे। सॉरी ये मुझे अपने फॉलोअर्स दिखाने हैं, ठीक है। मुझे दिखाने हैं कि तुम लिंक्डइन पे हो ऑलरेडी, फॉलोइंग पे, क्योंकि मुझे दिखाना है कि आप लोग किस किस तरह के लोगों को फॉलो कर सकते हो। अब देखो मेरे फॉलोअर्स में आपको ज्यादा किस तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। जो मेरे काम है, मेरे काम डिजाइन से रिलेटेड है, मैंने आर्किटेक्ट्स को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। या मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने एचआर को फॉलो नहीं किया, कि मुझे जॉब कभी चाहिए ही नहीं थी, मुझे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ मैं एचआर, ठीक है, यहाँ पे पीपल पे गया, ठीक है। और अब मैं आप लोग को भी काम इस तरह से करना है। आप लोग जो है कोई भी बंदा जो हायरिंग कर रहा हो, एचआर कौन सा होता है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स या हायरिंग रिसोर्स होता है, ठीक है, जो कि हायर कर रहा होता है। आप लोग जाओ उसको फॉलो करो, रिक्वेस्ट भेजो, कनेक्ट करो, ठीक है। इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। अब देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये तमाम वो बंदे हैं जो आपको जॉब देंगे। ये कौन है, ये कौन है, क्या करेंगे, क्या काम है इनका, जो आपको जॉब देंगे। आप इन तक पहुंचो तो कुआं प्यासे के पास जाते हैं, प्यासे कुएं के पास हैं, प्यासे जाते कुएं पे। प्यासा कौन है, एचआर है, आप हैं। तो आपको किस तरह से जाना है, कहानी रह गई थी, सॉरी, बात यहाँ पे खत्म कर दो। लिंक्डइन बहुत लंबी हो गई है, लिंक्डइन के ऊपर आधा घंटा हमने इस पर खींच दिया, ठीक है। कहानी ये थी, अच्छा आपने लिंक्डइन कवर बनाना, लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना अपनी, ठीक है। कहानी बहुत सिंपल थी, बंदा था 2006 की बात है, डिफरेंट जो है अपना ऑफिस के अंदर, क्योंकि आप लोग भी सुहानी को फॉलो कर सकते हो, मोरल अपना ले सकते हो। डिफरेंट ऑफिस में जाता था, वहां पे जाकर बोलते थे रिसेप्शन पे कि मुझे एचआर से मिलना है। कुछ बोलते हाँ ठीक है, कुछ बोलते क्यों मिलना है, बोलते बस मुझे एचआर से मिलना है, मुलाकात करनी है, मैं उन्हीं को बताऊंगा, ठीक है। और अगर लगे कि रिसेप्शन का बंदा बहुत अच्छा है तो उससे बोलते कि भाई मुझे यहाँ पे क्या हायरिंग करना है। अगर आप ये सवाल करोगे ना, देखो अक्सर जो है दरवाजे गलत सवाल बंद कर देता है। अगर आप सवाल ही गलत पूछोगे यहाँ पे हायरिंग हो रही है, नहीं, खत्म, जाओ। आपने गलत सवाल पूछा, आपका क्लाइंट भी भाग जाएगा और आपका जॉब भी भाग जाएगी। सवाल करना आधा इल्म है, इसीलिए मैंने आज तुम्हें क्या नाम है एमर्जा, मैंने तुम्हें कहा कि आधे 1 घंटे चैटजीपीटी सवाल करते जाओ। सवाल करना आधा इल्म है। अगर मैं उसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे हायरिंग हो रही है, क्या वो जवाब देगा मुझे? 90% क्या है, रिसेप्शन पे जाकर पूछा हायरिंग हो रही है, क्या जवाब आएगा? नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं रिसेप्शन पे गया, मैं सवाल किया कि एचआर है, सवाल जवाब क्या आएगा? नहीं है, खड़ूस आदमी है रिसेप्शन पे, ठीक है। जहां कोई जॉब है, नहीं है। सवाल आधा इल्म है, सही सवाल करना। मैं जाकर बोलता हूं
मुझे एचआर से मिलना है, सवाल नहीं किया मैंने, मुझे एचआर से मिलना है, ये भी नहीं बोला एचआर को बुला दें, क्यों बुलाऊं? ऐसी कोई बात नहीं करनी है, ऐसे अल्फाज नहीं चुनना है कि जिसकी बेसिस पे कोई दूसरा सवाल निकल सके। इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर करते वक्त भी, इंटरव्यू के जब क्वेश्चन आंसर लिख लो अपने पास, ऐसा कोई जुमला, ऐसी कोई बात नहीं कहनी है अनलेस कि आप जो है उसको सवाल उसके मुंह में खुद दे रहे हो। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं राइटिंग करता हूँ, अगले बंदा खुद पूछेगा कौन सी राइटिंग करते हो, मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, कहाँ करते हो, मैं इंटरनेट पे लिखता हूँ, इंटरनेट पे कहाँ लिखते हो? इतना ज्यादा सवाल भी नहीं करना कि बंदा तंग हो जाए, लेकिन अगर आपके पास अगला सवाल निकालने की सलाहियत है, ये भी होता है। मैं ज्यादा क्या करता हूँ कि मैं इंटरव्यू के मुंह में सवाल खुद देता हूँ जिनके आंसर मुझे पता है। आधी इसको बोलते हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन थ्योरी। अपनी बात आधी करोगे, वो खुद ही दूसरा सवाल आधी बात से करेगा। ऐसा होता है, घर में अप्लाई नहीं करने के, अब मैंने कुछ पूछा आधी बात थोड़ा पूरी बात करो, ठीक है। जहां अप्लाई करने का वो कौन सी जगह है? प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हो। सवाल सही करना है। बहुत से लोग क्या होता है, इंटरव्यू खत्म करने के बाद ये होता है कि इंटरव्यू पूछता है आपको कोई सवाल है, आप ब्लैंक होते हो। अच्छा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूँ आप लोग ये करके देखिएगा। इस हफ्ते में, अगले हफ्ते हम जो है जुम्मे को मिलेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग एटलीस्ट एक शॉप पे, एक ऑफिस में, किसी भी जगह पे जाओ जहां पे आपको लगता है यार जहां पे मेरी जॉब होगी, यहाँ मेरी जरूरत होगी। पहले तो कंपेयर करो जॉब्स को, जगहों को कंपेयर करो जहां पे आपकी जॉब हो सकती है। वहां जाओ फिजिकली, या सर्च कर लो जॉब को। जॉब आई हुई है, आपने अप्लाई भी कर दिया है, आपने देखा घर के करीब है, आपने सर्च कर लिया। गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो, गूगल मैप पे जाओ, देखो मेरे ऑफिस लिख के सर्च करोगे, करीब 10,000 ऑफिस आ जाएंगे, पिन पॉइंट होगा। है रिजेक्ट होने जाना है, जॉब के लिए नहीं जाना है। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक आप लोग, जैसे आज जो है अपना आमना आ गई है, ठीक है, और जैनब, आज आमना और जैनब ने पहला स्टेप पूरा कर लिया है, आगे फेल होकर चले गए। अब इनको पता है कि इनको क्या नहीं करना है। जब तक जाओगे नहीं, जब तक इंटरव्यू में बैठोगे नहीं, पता ही नहीं है कि आप लोग करना क्या है। अगर आपकी पहली दफा की इंटरव्यू में जॉब लग गई, समझ लो आप लकी हो, वरना क्या होगा कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। एटलीस्ट उस बंदे ने क्या किया, वो जाता था, इंटरव्यू देता था, वो फेल होकर आता था, लेकिन क्या लेकर आता था अपने साथ? अपने साथ वो सवाल लेकर आता था जो इंटरव्यूअर पूछता था। ज़हन नशीन कर लिया कि यही पूछ रहे। अगली दफा गया, सवाल के जवाब से पता है, फिर दूसरा सवाल पूछा, फिर जो है ब्लैंक। करते करते क्या हुआ कि सेकंड डे के बाद जब थर्ड डे में गया, उसकी जॉब लग गई, और बेहतरीन जॉब लग गई। फिर उसने जॉब स्विच करनी शुरू कर दी, उसे इंटरव्यू देना आता था। जॉब स्विचिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी बेसिस पे आपके पैसे बढ़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं होता। एक बंदे ने जॉब की 50,000 की, आपको ऑफर किया, अगले बंदे ने कहा 60,000 पे आ जाओ मेरे पास, नहीं जाना। लेकिन अगर अगले बंदे ने ऑफर किए 65 पे आ जाओ, जाओगे? 50,000 की जॉब करो, 65 पे जाओगे? जाएंगे आप? बेवकूफ़ी है, इंतहाई बेवकूफ़ी है। हर जॉब पे नया सीखना पड़ता है। जिस जॉब पे आप जाओगे वो वहां पे कोई होगे। जब तक ऑफर डबल की ना आ जाए या 3/4 की ना आ जाए, यानी अगर कोई बंदा 50 पे जॉब कर रहे हो तो आप 75 पे जाओ, ठीक है। ये रूल अपनी जिंदगी में लगा रखो। 5-10 हज़ार की जॉब नहीं छोड़ना कि 5,000 एक बंदा ज्यादा दे रहे हैं। 5,000 ज्यादा जो दे रहे हैं ना आपको, 5,000 के 10,000 का ज्यादा काम लेगा आपसे, बाद में आपको रिग्रेट होगा। जिंदगी में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपकी तरक्की तभी होती है जब आप जॉब सर्च करते हो, अनलेस कि आपके इंक्रीमेंट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। 30% इंक्रीमेंट इज अ गुड इंक्रीमेंट। यानी आप आज 1 लाख पे हो, अगले साल आप 1,30,000 पे हो, इट्स अ गुड इंक्रीमेंट। 1,25,000 पे हो, इट्स अ गुड इंक्रीमेंट। इससे कम है, इसका मतलब ये है कि 2 साल यहाँ पे जॉब करो, स्विच कर लो। ये मैं बहुत गलत एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन ये आजकल क्योंकि जो एम्प्लॉयर हैं वो इंसान को जो है इंसान नहीं समझ रहे हैं। आपकी जरूरत उनके लिए पहली जो है प्रायोरिटी नहीं है। अगर लोकल मार्केट में जॉब करना है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि स्विच करो, पैसे बढ़ाओ, अगर आपको लाख तक पहुंचना है, ठीक है। बात हो रही थी सवाल की, मैं सवाल के एचआर से मिलना है मुझे, ठीक है, ठीक है। या एचआर से बात करवा दें, क्यों करवा दें, मैं उनको बता दूंगा, मुझे काम है उनसे, आप बाद में आ जाएगा, आप देख लें, उनसे बात कर लें। अभी मैं तो अर्जेंट सी है, मुझे अभी बात करनी है। अगर रिसेप्शनिस्ट कौन सा है, अगर रिसेप्शनिस्ट ऐसा बंदा है कि जो खड़ूस है, सही बंदा, तो आप सीधे जाकर बोलो कि भाई आप मुझे सिर्फ इतनी सी एचआर से बात करवा दें, मुझे वॉक इंटरव्यू में अपेयर होना है। और अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि यार ये तो फेल होने जा रहा हूँ,
खुद ब खुद कंफर्ट लेवल ही अलग होता है। ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा मुझे, मेरे रिस्क की जिम्मेदारी उसने ली है। एचआर के बाद आपकी रिस्क की जिम्मेदारी है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको आपका आईना दिखा देगा। आईना देखने नुकसान है? सुबह आईने देख के आ रहे सब, सुबह आईने दिखते हैं, आईने देखते हैं मसला नहीं है, क्योंकि दिखाए तो मसला है। तो भाई वो दिखाने जो दिखा रहे हो अभी तो आईना ही है ना, इंप्रूव करो। आपने अपना विजुअल मेकअप अच्छा कर लिया है, इंटरनल मेकअप अच्छा कब करोगे? इंटरनल तो कोई और बताएगा ना आपको। बात सही है गलत है? तो अगर कोई आईने दिखाए तो उस पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप आईने देख के क्या करते हो, अपने आप को इंप्रूव करते हो ना। अगर एचआर आपको दिखा रहा है कि आपकी सीवी गलत है, आपने जो है नंबर गलत लिखे हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस गलत लिखा है, आपने अपनी बातें गलत लिखी हैं, कोई मसला नहीं है, आप इंप्रूव कर लो अपनी सीवी को। अगर आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके पास आंसर नहीं है, नेक्स्ट टाइम जाओ घर पे, उसके क्वेश्चंस के जवाब सीख लो, फिर से पेरो। 5-10 दफा फेल हो गए तो शायद 11वीं दफा 12वीं दफा बहुत अच्छा इंटरव्यू दे दो, जॉब मिल जाएगी। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब असाइनमेंट लिख लो, क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है, और अभी के अभी ये काम करना है, जाने से पहले एक बार ये काम करना है, ठीक है। क्या करना है, सीवी टेस्ट कर लिए, ठीक है। अब तुम ये सीवी भेजो चैट जीपीटी को, और उससे कहो कि इस सीवी से कुछ क्वेश्चंस निकाले जो कि मुझे आंसर, और उनके आंसर भी निकाले। इन सीवी से कुछ क्वेश्चंस निकाले, उनके आंसर निकाले। अभी कर लो। जिसकी सीवी इमेज फॉर्म में है या पीडीएफ फॉर्म में है तो वो उसको अपलोड कर दे, वरना तो कंटेंट पूरा कॉपी करो। हाँ, माउस नहीं चला, सर को जाकर बोलो, ठीक है। हाँ हो जाएगा। सीवी बनाई है ना आप लोगों ने? नहीं बनाई आपने? क्यों नहीं बनाई? बनाई भी है, क्यों नहीं बनाई? सीवी बनाना आपने सीखा है, आप सब में सबके साथ थी। आप कागज से बनाई थी ना, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। लिखना आता है, अपने बारे में पता है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने सीवी सिखाने किस दिन आई हैं आप? कल आई हैं, कल पहले दिन था। चलो ठीक है, आज मैंने आपको रिलैक्स दे दिया। अभी बैठ के अपनी सीवी बनाएं, ठीक है। और सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एजुकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, प्रोफाइल होती है, तमाम चीज़ें लिखें। अगर नहीं पता चैट जीपीटी से पूछें, ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी, मुझे कोई बंदा रिपीट करेगा? अपनी सीवी चैट जीपीटी को देना है और उससे पूछना है कि सीवी में से कुछ सवालात निकालो, इस सीवी में से जितने सवालात निकाल सकते हो सवालात निकालो और उनके जवाब दो मुझे, ठीक है। आपके इंटरव्यू में आधा हिस्सा आपकी सीवी से ही हो रहा होता है। अगर आपके पास उनके जवाब नहीं है, आप फंस गए, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को देना है कि मुझे मेरा एक इंट्रोडक्शन लिखो, ये मेरी एक कहानी लिखो उर्दू में। अगर मुझसे कोई सवाल करे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, काम करो, मैं वेट कर रहा हूं। और किसी को जरूरत है मेरी अभी? हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही। चैट जीपीटी का मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? क्या चीज आ रही है? कंप्यूटर चेंज कर ले यार, मैं थक गया हूं। बराबर कंप्यूटर चल रहे हैं, आ रहा हूं।
और आपने सी के अंदर जो भी लिखा उसके बारे में आपको बताओ हैं? हाँ सी बना दो। आपको सी में क्या मतलब आपको पता है? नहीं पता। क्या बताओ? अच्छा एक काम करो, क्लास में आप हो गई है, अटेंडेंस कर रहा हूँ, अटेंडेंस की बात करते हैं कितने बैठे हैं बैठ जाए, मैं वीडियो स्टार्ट करने में आऊँगा, लेकिन इसको बैठना बैठने से ज़्यादा बात अटेंडेंस के लिए तो जरा एक देख लो। हाँ बोलो। तो मैं बात बताऊँगा कि ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप मैं आपको सवाल आ गया, समझ आपका नॉलेज है।
अटेंडेंस ले लो उसके बाद। अब मुझे कोई नहीं बोला अटेंडेंस पे टाइम है। हाँ। बातें करने का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की बात लिखो नहीं। मैंने ये बात कही थी, सीवी के अंदर से वो चीज़ लिखोगे जो तुम्हें ऊपर लेके जा रहे हैं, जो तुम्हें नीचे लेके जा रहे हैं वो चीज़ें ना लिखो, जो नहीं है वो क्यों लिखने की जरूरत है, ठीक है। एक्सपीरियंस की जगह आप इंटरेस्ट डाल दो, इंटरेस्ट डाल दो। स्किल्स स्किल्स नहीं तो कुछ भी चल सकता है, लेकिन इंटरेस्ट नीचे आते हैं, ऊपर नहीं आते हैं। हाँ 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 हाँ, जो क्वेश्चंस मिल गए हैं उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में फेल कर दूं इस इंटरव्यू में। हाँ, आते ही मैं जो है इंटरव्यू देना शुरू कर दूंगा, और सबके बाद आकर सीवी खुलवाऊंगा, इंटरव्यू लूंगा और उसी को स्कोर कर दूंगा आप लोगों को। अच्छा, अटेंडेंस हो रही है, उसके बाद जिसको जाना हो जा सकता है, ठीक है।